भागवत जी में 24 अवतार भगवान विष्णु के जो माने गए हैं, उसमें सभी अवतारों की चर्चा है और कुछ अवतार तो जिनको विशेष रूप से जिनका वर्णन किया गया है। लेकिन आपकी कथाओं में देखा, अन्य कथाओं में भी देखा कि पूरी भागवत कथा में अगर केंद्र बिंदु में कहा जाए या मूल रूप से कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा ज्यादा हुई है। आखिर ऐसा क्यों? श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की ही चर्चा विशेष रूप से क्यों है? क्या अन्य देवी देवता या भगवान शिव हो या भगवान श्री राम हो, क्या इनकी चर्चा उस रूप से क्यों नहीं? वैसे तो हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में कहें, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत हम ये कहें तो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है, यह पारमहंसी संहिता है। सब अवतारों की इसमें चर्चा है, लेकिन श्री कृष्ण इसके प्रधान देव हैं, प्रधान ईश्वर हैं। उनका जीवन सनातन धर्म के प्रत्येक पथिक के लिए, हर संप्रदाय के लिए, मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा चरित्र है, हम उसे नायक नहीं, हम उसे महानायक बोल सकते हैं। मैंने कई कथाओं में यह बात बोली हुई है कि दुनिया का कोई भी सत्यान्वेषी हो, श्री कृष्ण को समझे बिना उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। श्री कृष्ण विश्राम है, श्री कृष्ण हमारे लिए साध्य भी हैं, श्री कृष्ण साधन भी हैं। एक ऐसा अवतार जिसमें पूर्णत्व है। जीवन का कौन सा ऐसा छोर है जो उन्होंने स्पर्श ना किया हो। इनफैक्ट मैंने खुद भी देखा है, जो अन्य देवी देवताओं के बारे में अध्ययन किया, जाना, तो मुझे लगा भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान भी दिया, जिन्होंने बांसुरी भी बजाया, जिन्होंने माखनचोरी लीलाएं भी की, जिन्होंने मतलब जिनका जो किसी दायरे में नहीं बंधे हैं भगवान। एक मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप रहा है जो किसी दायरे में ना बंधे। श्री कृष्ण मनुष्यता के बहुत निकट जान पड़ते हैं। उनके जीवन की जितनी भी हम घटनाएं देखें, सारी लीलाएं देखें, ऐसा लगता है हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री राम का चरित्र भी रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राज्ञा सर्वस्व लोकस्य देवानामेव वासवः। भगवान राम भी धर्म के जीवंत स्वरूप हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने जीवन में फेस किया, कई बार लगता है कि हम सब वही फेस कर रहे हैं। उनकी लीला हमें अट्रैक्ट करती है। और आप देखेंगे कि कारागार में जन्म लेते हैं, एक स्पष्ट संदेश है कि ब्रह्म होने के बाद भी मैं बंधन में जन्म लेता हूँ, लेकिन बंधनों को स्वीकार नहीं किया। कितनी परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल थीं। जन्म होता है तब 7 दरवाजे 7 ताले, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो श्री कृष्ण इस मनुष्यता के हंसते हुए देव हैं। श्री कृष्ण ने एक ऐसा संन्यास दिया जो हंसता हुआ संन्यास है, जिसमें नैराश्य नहीं है, विषाद नहीं है, और जिसे हम कह सकते हैं इस 21वीं सदी की जो बहुत बड़ी समस्या डिप्रेशन है। इसलिए भी हमें वो नज़दीक जान पड़ते हैं कि द्वापर युग में भी एक डिप्रेशन के व्यक्ति को उन्होंने बाहर निकाला था, जो उनका मित्र था अर्जुन। विषाद योग। बिल्कुल। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। जब वह कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन हृदय की क्षुद्रता का त्याग कर, संकीर्णता का त्याग कर, तो उनके मुख से निकले हुए वचनामृत आज की परिस्थितियों में हम जो लोग फेस कर रहे हैं, श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन समाधान है। और मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी भजन बने हैं, रसिकों ने भी अपनी वाणी लिखी है, वो शायद भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही लिखा है। श्रीमद् भागवत लिखने के बाद भगवान वेदव्यास को कुछ लिखने की आवश्यकता भी ना पड़ी। श्री कृष्ण पूर्ण है, और जिसने श्री कृष्ण को जान लिया, कुछ जानने की जरूरत भी नहीं रहती है। प्रधान जो देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए भागवत कथा में मूल रूप से विशेषतः रूप से श्री कृष्ण कथा भगवान श्री कृष्ण का चर्चा रही है।